हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ठंड की स्पेशल रेसिपी जो कि लगभग सभी घरों में बनाई जाती है। ड्राई फ्रूट के लड्डू, गोंद वाले, जिसे कि हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ठंड में ज़रूर खाने चाहिए। अब हम आपको बताएंगे इसे बनाने की विधि या लड्डू बनाने की रेसिपी। हाय, इसके लिए हमने लेना है 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मखाने, 100 ग्राम खजूर। सभी चीज़ें एक से क्वांटिटी में ले सकते हैं। 100 ग्राम गुड़ और खसखस 50 ग्राम और 100 ग्राम ही हमने गोंद लिया है। कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें हम देसी घी डालेंगे 4 बड़े चम्मच। नाश्ते का जो बड़ा चम्मच होता है उससे 4 बड़े चम्मच डालना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट हम इसमें फ्राई करेंगे वो अच्छे से सीख जाए और उसमें थोड़ा घी और बच जाए। बाकी के जो लास्ट में जो गोंद होती है उसे हमें लास्ट में तलना है। अब हमने घी गर्म किया है और उसमें हमने जो थोड़े से बड़े पीसेस के बादाम काटे थे उसे हम हल्का ब्राउन होने तक, एक अच्छी सी सौंधी खुशबू आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। बादाम को हमने थोड़ा मोटे पीस में आधे काट लिए हैं और पतले पीस में आधे। तो जो थोड़े से बड़े साइज के बादाम हैं उनको हमें मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर और थोड़ा दरदरा सा पाउडर फॉर्म में बनाना है। काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में 2 से 3 पीस में कट कर लिया है। इसे भी हल्का ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। अब घी को निथारते हुए किनारों पे कर लेंगे और इसे अलग निकाल लेंगे कटोरी में। अब हम डालेंगे मखाने। मखाने भी अच्छे से रोस्ट होने तक हमें, इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का रोस्ट करना है बस। ये मखाने भी सिक गए हैं और आधे मखाने को हमने बारीक टुकड़ों में पहले ही घी में सेक कर हमने इसे काट के रखा है। अब सूखा नारियल हमने थोड़ा सा पतले पतले काट लिए हैं इसे, ताकि सेकने के बाद ये अच्छे से कुरकुरे हो जाए। नारियल हमें कम रखना है, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली क्योंकि किशमिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इस लड्डू में डाल सकते हैं। अब हमें पतले वाले, जो हमने पतले बादाम काट कर रखे थे उसे लेना है और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब घी हमारा हो चुका है थोड़ा कम, तो इसमें हम डाल देंगे और 2-3 बड़े चम्मच घी। और ये बादाम के कारण इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गोंद, क्योंकि गोंद भी थोड़ा ज़्यादा घी सोख करते हैं, इसलिए हमें जितना लगे उतना ही घी इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे गैस का फ्लेम तेज रखते हुए, घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसमें हम गोंद डाल देंगे और उसे अच्छे से कलछी को चलाते हुए, जब तक कि अच्छे से हमारे जो गोंद है वो फूल कर बड़े ना हो जाए तब तक हमें इनको फ्राई करना है। अगर गोंद अच्छे से नहीं सीखेंगे तो वो लड्डुओं में बीच बीच में हमारे दांतों में चिपकेंगे। और इस गोंद को भी हमने, जो मोटे वाले बादाम थे ना, उसके साथ हमने मिक्सर ग्राइंडर में चला के इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है, क्योंकि इसको भी अगर हम पीस कर नहीं डालेंगे तो ये दांतों में ज़्यादा चिपकता है। अब हमने खजूर को काट कर बारीक कर लिया था। एक खजूर के हमने 4-4 पीस बनाए थे, बीच में से कट करके 2, फिर वो 2 भाग के फिर 4 किए थे। अब बचे हुए घी में हमें इसे भी फ्राई करना है थोड़ी देर, इसे दबाते हुए हल्का हल्का। और जब तक ये एकदम लूज़ ना हो जाए तब तक हमें खजूर को फ्राई करना है। जब तक हमारे खजूर सीख रहे हैं, हम ये बादाम और जो हमने लिया था मखाने, ड्राई रोस्ट किया था हमने पहले से घी डालकर, और गोंद, तीनों का ये पाउडर हमें बना लेना है पल्स मोड पे चलाकर। ये बन गया है पाउडर। पाउडर बनाने से क्या होता है, लड्डू बनाने में आसानी होती है, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट खड़े होते हैं तो वो आपस में चिपकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए हमें पाउडर बनाने में थोड़ी सी सहूलियत भी होगी और चबाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये खजूर अच्छे से सीख चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में।
ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करना है। खजूर भी अच्छे से सीख चुके हैं। अब हमें पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेना है। अब फिर से हम घी गर्म करेंगे कढ़ाई में। अब इसमें हम डाल देंगे खसखस। घी को थोड़ा कम ही गर्म रखना है खसखस डालते समय। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें हमने खजूर डाले हैं इसलिए गुड़ का इस्तेमाल कम से कम किया है। लगभग ये हमारा 100 ग्राम से भी कम गुड़ है, 80 ग्राम समथिंग। अब इसे धीमी आंच पर हमें चलाते हुए गुड़ को पिघलाना है। इस तरह चम्मच से दबाते हुए पूरे गुड़ को हमें मैश कर लेना है। और जब गुड़ मैश हो जाएगा तब हमने इसमें सारे ड्राई फ्रूट और जो ड्राई फ्रूट का हमने पाउडर बना के रखा था और वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला करके फिर उसके हमें लड्डू बनाना है। और लड्डू बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये मिक्सचर गर्म होता है क्योंकि इसमें घी होता है और ये गुड़ भी पिघल चुका है, तो जब मैंने लड्डू बनाया मतलब तो मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म ले लिया था, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा मतलब बहुत तेज़ गर्म लग गया था। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, यानी चटके लग गए थे। तो आप बनाते समय ध्यान रखें कि थोड़ा हल्का सा मिक्सचर मतलब हाथ लगाने लायक हो जाए, कुनकुना सा, तब आप इसके लड्डू बनाएं। और अगर लड्डू बनाने में आपको इसकी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मिक्सचर आपका गर्म होता है या कुनकुना सा, आप उसे एक बार मिक्सर जार में फिर से घुमा लीजिए। और क्योंकि ये खजूर भी थोड़े से बड़े बड़े पीस होते हैं तो लड्डू बांधने में दिक्कत होती है, तो उसे मिक्सर जार में आप घुमाने के बाद में फिर उनके लड्डू बनाइए। और एक बार मतलब इस तरह से आप बनाइए, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें फ्लेवर के लिए मैंने डाला है 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। जब हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं तभी आप डाल सकते हैं। अगर आपको हल्दी पसंद है कलर, तो आप हल्दी भी डाल सकते हो इसमें ½ चम्मच। इससे इनका कलर बहुत अच्छा आएगा, पर मुझे इनका ऐसा ही कलर अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए ये बहुत गर्म मिक्सचर है, पर गर्म में लड्डू जल्दी जल्दी बन जाते हैं, पर ये जो इसका गर्म घी था वो मेरे हाथों में पूरा चिपक चुका है और इसके कारण मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था मुझे। फिर मैंने थोड़ी देर इसे ठंडा होने दिया, 5 मिनट। उसके बाद फिर मैंने इसके लड्डू बनाए। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लें, जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हैं उतना बड़ा आप ले लीजिए, आराम से एकदम आसानी से बन जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसे एक बार मिक्सचर में फिर से मतलब मिक्सर जार में घुमा लीजिए पल्स मोड पे, फिर अच्छे से बनने लगेंगे। वही थोड़े से मतलब ड्राई फ्रूट जो है थोड़े से पीसेस में दिखते हैं ना, तो वो खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। हमारा लगभग मतलब 700 ग्राम मटेरियल में से हमारे 1 किलो से ज़्यादा लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से एक एक लड्डू करके बनाते जाइए और इसे आराम से स्टोर करके आप 15 से 20 दिन या 1 महीने तक भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हमने दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये एकदम ड्राई फ्रूट के ड्राई लड्डू हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।